Hello everyone, welcome back to my YouTube channel करकायन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव सीरीज में फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रैक्टिस सेट सेकेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। If a body floating in a liquid return back to its original position when given a small angular displacement, the body is said to be in, है ना। तो इसमें जब भी हम बात कर रहे हैं कि हम एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं और वो अपने आप पोजीशन पे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। ये आपका मेटासेंट्रिक हाइट से रिलेटेड है, फ्लोटिंग बॉडी, है ना। A body floating in a liquid does not return back to its original position and heal further away when given a small angular displacement. The body is said to be in neutral equilibrium? No, that is unstable equilibrium. है ना। If a floating body in a liquid occupies a new position and remains at rest in this new position when given a small angular displacement, the body is said to be dash dash equilibrium. तो which type of equilibrium? That is neutral equilibrium. इसे क्या बोलते हैं? ये हमारा neutral equilibrium है। Clear? Then a body in a liquid is said to be in neutral equilibrium if metacentric height. तो इसमें आपका कंडीशन क्या होता है कि आपका एक फ्लोटिंग बॉडी है, तो यदि हमारा क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट, है ना, दैट इज एम, है ना, मेटासेंट्रिक हाइट लाइज एबव देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज सीजी। तो इसे हम बोलते हैं कि आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यदि सेकेंड कंडीशन एम लाइज बिलो, है ना, बिलो देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि एम इज मेटासेंट्रिक हाइट इज कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना। तो इस केस में क्या बोल रहा है कि इफ ए फ्लोटिंग बॉडी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो न्यूट्रल कब होगी, दैट इज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, a body floating in a liquid is said to be in a stable equilibrium if metacentric height is coincide with the center of gravity? No, stable equilibrium होने के लिए क्या होगा कि आपका मेटासेंट्रिक हाइट लाइज क्या होता है, एबव देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर। A floating body in equilibrium is said to be in equilibrium if metacentric height। तो पूछ रहा है कि आपका कौन सा होगा, है ना, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देन इफ इट्स मेटासेंट्रिक हाइट बिलो इट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये नॉट इन इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स क्या हो जाएगी, अनस्टेबल, ये नहीं, नॉट इन इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अभी हम बोले कि मेटासेंट्रिक हाइट, है ना, लाइज बिलो देन क्या होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर। दैट मीन्स एस, है ना। Next question. A submerged body is said to be in a stable equilibrium if center of gravity the center of buoyancy क्या होगा, center of gravity is compared with the center of buoyancy। तो अब इसमें क्या है,
सेंटर ऑफ बाउंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगी। तो इसमें क्या होगा कि सेंटर ऑफ बाउंसी जो है लाइज देन एबव जी, है ना, सेंटर ऑफ बाउंसी दैट मीन्स बी लाइज एबव देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हमारा स्टेबल होगा। तो पूछ रहा है स्टेबल होने के लिए क्या होगा, लाइज बिलो लाइज एबव, दैट मीन्स क्या होगा आपका लाइज एबव, क्योंकि क्या बोल रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा नहीं, इसमें देख रहा है बाउंसी हमारा ऊपर होना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे पहले दिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज बिलो दैट है ना, लाइज बिलो दैट द सेंटर ऑफ बाउंसी। क्लियर? द buoyant force of a floating body is a force, है ना, तो फोर्स किसके बराबर होता है, ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी एंड एक्ट्स एट द अपवर्ड इक्विलिब्रियम। ये क्या है, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, व्हेन ए बॉडी इज फुल्ली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन ए बॉडी, देन बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्प्लेस्ड लिक्विड, है ना, जो भी आपका पानी उससे हटता है, तो उस बस वही आपका क्या होता है, उतने ही अमाउंट में एक्चुअल हमारा बाउंसी फोर्स अपवर्ड थ्रस्ट लगता है। 8 का बी। 9 फॉर ए स्टेबल, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, तो फ्लोटिंग बॉडी के स्टेबिलिटी होने के लिए क्या होगा कि मेटासेंट्रिक हाइट शुड बी एबव देन बाउंसी एंड ग्रेविटी, है ना, तो आपका क्या होगा ऑप्शन बी, है ना, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम मेटासेंट्रिक हाइट शुड बी लाइज एबव देन द सेंटर ऑफ बाउंसी एंड ग्रेविटी। क्लियर? 9 में क्या है आपका टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी, तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच जी, तो क्या होगा 2 पाई, नॉट 1/2 पाई, 1/2 पाई मीन्स फ्रीक्वेंसी, हमें टाइम पीरियड पूछा है, दैट इज टी इक्वल टू दिस वन, है ना, जहां पे के जो है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है, एच जो है मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। नेक्स्ट 11, अभी देखिए अभी हमने क्या है फॉर्मूला जो पढ़ा कि T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच इंटू जी। अब यहाँ पे मेटासेंट्रिक हाइट आपका सिर्फ एच जो है 0.6 गिवन है, रेडियस ऑफ गायरेशन 4 गिवन है, तो टाइम ऑफ रोलिंग ऑफ शिप क्या होगी, तो इसको इंसर्ट कीजिए, 2 इंटू पाई रूट अंडर रेडियस ऑफ गायरेशन इज 4 दैट इज 16 डिवाइडेड बाई एच, एच इज 0.6, है ना, एंड जी इज 9.81। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगी 2 पाई रूट अंडर 9 छक 54, 5 3 15, मतलब 2.71, तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको आ जाएगा 10.358, तो रफली आपको अप्रोक्सीमेटली क्या है 10.41 है कहीं, यस 10.45 सेकेंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना, तो टाइम पीरियड निकल गई। द क्वांटिटी ऑफ ए लिक्विड flowing per second through a section of pipe or channel is called discharge and it is measured in meter cube per second. Yes, जो भी हमारा वाटर फ्लो होता है थ्रू द पाइप दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो, दैट इज डिस्चार्ज, एंड रेट डिस्चार्ज जो होता है रेट ऑफ फ्लो, और उसकी यूनिट क्या होती है, दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना, दैट मीन्स 12 का एज करेक्ट। 13 का हमारा क्या है, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर का वेट क्या होगा, है ना, तो 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर का वेट, यदि हमको वाटर का वेट निकालना है तो W इक्वल टू, है ना, W इक्वल टू
रो इंटू भी इंटू जी, है ना। तो वाटर का डेंसिटी 1000, भी जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, दैट इज 1 मीटर क्यूब, एंड जी जो है हमारा 9.81, है ना। तो इसे जब हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 981, है ना। 981 क्या है, दैट इज न्यूटन। तो इसके अप्रोक्सीमेटली आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 1000 लीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम, है ना। 1 लीटर वाटर हमारा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइज करेगा, तो 1000 लीटर में, है ना, 1 लीटर में कितना हमारा होता है 1000 ml, है ना। जब 1000 ml होता है तो 1 ml में 1 ml में कितना हो जाएगा, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो जब 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो अब यहाँ पे ml की जगह रख दीजिए तो क्या हो जाएगी, दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो कौन सा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हेन ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप द वेलोसिटी इज, तो जब हमारा पाइप के थ्रू हमारा लिक्विड फ्लो होती है, सपोज ये हमारा क्या है, पाइप है ना। तो जब इसमें लिक्विड फ्लो होती है तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये सेंटर ऑफ पाइप हो गई। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस तरह से शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना। और जो वेलोसिटी प्रोफाइल होता है वो हमारा इस तरह से पैराबोलिक होती है। और यदि हम वेलोसिटी प्रोफाइल की बात करें तो वेलोसिटी इक्वल टू, है ना, दैट इज आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है 4 म्यू इंटू dp अपॉन dx इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर। ये हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल होती है। तो आप देखिए कि वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है, यदि हमको इसको मैक्सिमम होना है वेलोसिटी को, तो दैट मीन्स ये हमारा आर जो है कैपिटल आर हो जाए, क्या हो जाएगी आर, तो उस समय 0, दैट मीन्स मैक्सिमम जो है हमारा है r/2, है ना, सेंटर पे होगी। तो मैक्सिमम तो हमारा सेंटर पे होगी। बोल रहा नियर 0 नियर द वॉल, है ना। तो नहीं, आपका नियर द बॉल जो है हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। हम जस्ट नियर द बॉल, यदि हम बॉल के एकदम बॉल सरफेस पे r इक्वल टू 0 की हम बात करेंगे, दैट मीन्स उस केस में हमारा क्या होता है, आपका बॉल के साथ क्या है, जस्ट बॉल से सटा होता है, तो वहां पे मोमेंटम आपका नहीं होती है ना। तो दैट्स वाई हम क्या है यहाँ पे जो कंसीडर करेंगे वो क्या है, जस्ट बॉल से नीचे। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। If an incompressible liquid is continuously flowing through a pipe, the quantity of liquid passing per second is different at different section. पूछ रहा है कि if a compressible liquid is continuous flowing through a pipe, the quantity of liquid passing per second is different at different section. No, क्योंकि आपका यदि हमारा इनकम्प्रेसिबल एंड कंटिन्यूअस फ्लो है, दैट मीन्स हमारा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर इनकम्प्रेसिबल एंड स्टडी फ्लो, दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, Q इक्वल टू A1 V1 इक्वल टू A2 V2, है ना। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। गलत है कि डिफरेंट नहीं होती है, आपका सेम होता है। क्लियर। Next 17. The imaginary line drawn in a liquid in the fluid in such a way that tangent at any point gives the direction of motion is known as, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, that is called a streamline, है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन। तो पाथ लाइन क्या होता है,
तो पाथ लाइन क्या होती है कि दैट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ ए सिंगल पार्टिकल ओवर द टाइम, है ना, ट्रैजेक्टरी ऑफ ए सिंगल पार्टिकल फ्लूइड एट ए सिंगल पार्टिकल ऑफ द टाइम पीरियड, है ना। देन आता है कि स्ट्रीक लाइन फिर क्या होती है, तो स्ट्रीक लाइन क्या होता है, दैट इज द लोकस, है ना, लोकस ऑफ द पार्टिकल पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, है ना, पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, तो लोकस ऑफ दैट। तो हमारा क्या पूछ रहा है, द इमेजिनरी लाइन कैन बी ड्रॉन इन ए फ्लूइड इन सच ए वे दैट tangent to at any point gives the direction of motion is called a streamline, है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन ऑलवेज कोइंसाइड, स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन ऑलवेज कोइंसाइड किस ए में करेगा, तो हमारा जब स्टडी फ्लो रहेगी, है ना, स्टडी फ्लो हमारा, तो उस केस में हमारा क्या करेगा, दोनों कोइंसाइड करेगी, क्योंकि आपका क्या है, इन स्ट्रीम लाइन डज नॉट चेंजेस विद द टाइम, और स्ट्रीम फ्लो है तो टाइम नहीं चेंज हो रहा है, सो दे कोइंसाइड विद द पाथ लाइन, क्लियर। तो स्ट्रीम लाइन किसमें आपका पाथ लाइन से कोइंसाइड करेगा, स्टडी फ्लो रहेगी तब। द फ्लो इन ए पाइप और चैनल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, है ना, यदि हम पाइप और इसको यूनिफॉर्म बोल रहे हैं तो उसमें हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पार्टिकल एट एनी सेक्शन इज सेम, तो क्या है, द लिक्विड पार्टिकल एट ऑल सेक्शन हैव सेम वेलोसिटी, यस करेक्ट, तो यह ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गई है ना, क्योंकि लिक्विड पार्ट एट डिफरेंट सेक्शन है डिफरेंट वेलोसिटी नहीं, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज कांस्टेंट, ये क्या है, Q, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ईच लिक्विड पार्टिकल है डेफिनेट पाथ नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म होने। द फ्लो इन ए पाइप और चैनल इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, है ना, जब नॉन यूनिफॉर्म की हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगी, आपका डिफरेंट सेक्शन पे डिफरेंट हो जाएगी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, द लिक्विड पार्टिकल एट डिफरेंट सेक्शन है डिफरेंट वेलोसिटी, क्योंकि आपका पाइप फायरिंग विद द डायमीटर, उसमें डायमीटर के साथ चेंज होगा, इधर कन्वर्जिंग रहेगी, डाइवर्जिंग रहेगी, डिफरेंट टाइप ऑफ रहेंगे। ए फ्लो इन विच लिक्विड each liquid particle has a definite path and the path of individual particle do not cross each other is called, है ना, तो that is called a streamline flow, यदि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं that is called a streamline flow and that is also called as laminar flow, क्योंकि उसमें हमारा ट्रेजेक्टरी सेम रहती है and particle moves in a smooth and parallel layers without mixing, है ना। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, पैरेलली एंड विदाउट मिक्सिंग ऑफ द करती है, दैट मींस डज नॉट क्रॉस द ईच अदर। ए फ्लो इन व्हिच ईच लिक्विड पार्टिकल डज नॉट हैव ए डेफिनिट पाथ एंड द पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल आल्सो क्रॉस ईच अदर इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, यस, यदि डू नॉट क्रॉस टू ईच अदर दैट इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, बट आल्सो क्रॉस ईच अदर is called turbulent flow, yes, that is called turbulent flow, है ना। A flow in which quantity of liquid flowing per second is constant is called, यदि quantity of liquid constant है that means called a steady flow, है ना। A flow in which quantity of liquid flowing per second is not constant, यदि हमारा constant नहीं है that is called unsteady flow, है ना, यदि कांस्टेंट है तो स्टडी फ्लो, नहीं कांस्टेंट है देन अनस्टडी फ्लो। which of the following statement is correct, है ना। अब इसमें हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग लिक्विड चेंजेस ड्यूरिंग द फ्लो, कंप्रेसिबल है तो वॉल्यूम चेंज होगा ही क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रही है। ए फ्लो इन विच वॉल्यूम ऑफ flowing fluid does not changes is called incompressible, yes correct, when the particle rotate about its own axis while flowing the flow is said to be rotational flow, yes, तो so all of these are correct, है ना, all of these are correct,
अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, दैट इज W1 A1 इक्वल टू W2 A2, नहीं W1 V1 है ना, नहीं A1 V1 इक्वल टू A2 V2, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। A flow through a long pipe at constant rate is called, यदि स्टडी तो क्या कहलाएगा, स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। अब बोलेंगे यदि हमारा लॉन्ग पाइप है तो क्या होगा, डिस्चार्ज और यूनिफॉर्म फ्लो के लिए क्या होगा आपका, द वेलोसिटी इज सेम एट एवरी क्रॉस सेक्शन, सो पाइप डायमीटर इज कांस्टेंट, सिंस पाइप इज लॉन्ग द रेट ऑफ फ्लो इज सेम, है ना। A flow through a long pipe at decreasing rate is called unsteady flow, that is called unsteady flow. A flow through expanding tube at constant rate is called a steady and non-uniform। यदि expanding भी हो रही है तो फ्लो तो आपका क्या है, कांस्टेंट रेट है तो स्टडी फ्लो हो गई, बट उसमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम हर जगह नहीं रहेगी। क्लियर। A flow through a expanding tube at increasing rate is called unsteady non-uniform। सभी आपका क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, वही था ना, तो दैट इज 30 का ए, है ना। अनस्टडी डिस्चार्ज चेंजेस विद द टाइम एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू एक्सपेंडिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब। ए फ्लो हुज स्ट्रीमलाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कर्व, है ना, तो स्ट्रीमलाइन यदि हम कर्व में रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट मीन्स आपका क्या है, टू डायमेंशनल फ्लो है, टू डायमेंशनल फ्लो। ए फ्लो इन विच वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और फ्लूइड एंड इट्स डेंसिटी डज नॉट चेंजेस विद द चेंजेस ड्यूरिंग द फ्लो इज कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, है ना। यदि हमारा डेंसिटी नहीं चेंज हो रहा है दैट मीन्स इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ऑल द गैसेस आर considered to have compressible flow and all liquid are considered to have incompressible flow। yes, क्योंकि हमारा क्या है, गैसेस या डेंसिटी चेंजेस विद द प्रेशर, गैस में डेंसिटी चेंज होता है प्रेशर पे, बट लिक्विड में क्या है, इनकम्प्रेसिबल इसलिए होती है कि आपका डेंसिटी नियरली कांस्टेंट रहती है। ए फ्लो हुज स्ट्रीम लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, है ना, यदि स्ट्रेट लाइन आपका स्ट्रीम लाइन रिप्रेजेंटेशन है दैट मीन्स वन डायमेंशनल फ्लो होगी, टू डायमेंशनल फ्लो होंगे, है ना, तो क्या होगा, यदि आपका स्ट्रीम लाइन्स आर स्ट्रेट एंड पैरेलल दैट इज वन डायमेंशनल फ्लो, है ना। स्ट्रीम लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व दैट इज टू डायमेंशनल फ्लो। तो इन वन डायमेंशनल फ्लो द फ्लो इज क्या होगा, टेक्स प्लेस इन स्ट्रेट लाइन, है ना, takes place in a straight line, takes place in one direction, तो only one direction, क्योंकि parallel तो that is one direction, most suitable। in two dimensional flow the flow do not takes place in a curve, गलत, हमारा टू डायमेंशनल में फ्लो जो है should be in curved, है ना। continuity equation related to mass flow rate along a streamline, एनर्जी एंड वर्क नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ए स्ट्रीम लाइन इज डिफाइंड एज, है ना, तो टेंजेंट इज टू पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, है ना, 38 का सी। स्ट्रीम लाइन क्या बोलता है कि टेंजेंट स्ट्रीम लाइन टेंजेंट इट ऑन द पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, देन द रिलेशन इज डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट गिव्स द व्हाट, लैप्लास इक्वेशन। क्लियर। इफ द वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट, है ना, अब इसमें यदि हमारा लैप्लास इक्वेशन थी तो वेलोसिटी पोटेंशियल यदि एग्जिस्ट कर रहा है ना, और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है लैप्लास इक्वेशन को, तो इट रिप्रेजेंट्स एज, है ना, यदि वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रही है तो फ्लो शुड बी क्या होगी, स्टडी होगी, इनकम्प्रेसिबल होगी एंड इरोटेशनल फ्लो होगी, दैट मीन्स आपका ऑप्शन इज करेक्ट।
लेप्लास इक्वेशन गवर्न एज, अभी हमने बोला क्या, इनकम्प्रेसिबल, है ना, नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल फ्लो, दैट इज 41 का बी, यदि आपका लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो। इफ द वेलोसिटी पोटेंशियल phi satisfies the Laplace equation, then represents the possible steady flow, incompressible and irrotational flow. Yes, always correct. The flow net in a, है ना, the flow net is a which type of representation of the irrotational flow in a two dimensional, that is the graphical representation, है ना, that is graphical representation of this one. The circulation is defined as, है ना, तो अभी सर्कुलेशन जो हम डिफाइंड करते हैं तो क्या है, सर्कुलेशन इज द डिफाइंड एज फ्लो अराउंड ए क्लोज्ड कर्व, फ्लो अराउंड ए क्लोज्ड कर्व, है ना, होना चाहिए, एंड ऑल्सो इट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर कंप्लीटली अराउंड द क्लोज्ड कर्व। तो क्या है, इट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अराउंड ए पाथ, नहीं, इंटीग्रल line integral of the tangential component of velocity around a closed path, that is option D is correct. For a flow is irrotational, flow यदि हमारा irrotational होगी, that means vorticity क्या होना चाहिए, that is 0. The product of slope of equipotential and streamline is equal to -1, है ना, प्रोडक्ट जो, क्योंकि दोनों बोथ आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, और तो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन क्या होता है कि यदि दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उसमें हमारा प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। द टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल इन ए मोशन इज कॉल्ड, है ना, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। टोटल हेड क्या हो जाएगी, सिमिलरली जिस तरह से एनर्जी में क्या थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, तो करस्पॉन्डिंग हमारा हेड भी क्या होगा, प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? यदि कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। फॉर ए परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल लिक्विड flowing in continuous stream, the total energy of particle remains same while the particle moves from one point to the another point. This statement is called, अब इसमें हमारा क्या आ रहा है कि एनर्जी कांस्टेंट, यदि एनर्जी कांस्टेंट है तो हमारा क्या हो जाएगी, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम, है ना, तो 49 का बी। अब हमारा बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, P by rho G, W है प्लस V स्क्वायर बाई 2G, दैट इज प्रेशर हेड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका क्या है ये प्रेशर हेड, है ना, दैट इज कांस्टेंट 150 का ये। आयलर इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द मोशन ऑफ ए लिक्विड इज, है ना, तो आयलर इक्वेशन क्या होता है कि आपका dP अपॉन रो प्लस G इंटू dZ प्लस V इंटू dV, बट इसमें आपका आयलर्स इक्वेशन में हमारा जो सबसे मेन होता है कि एजम्पशन क्या लेंगे, है ना, कि आपका एजम्पशन क्या रहेगी, तो पहला हमारा जो एजम्पशन होता है कि द फ्लूइड इज, है ना, द फ्लूइड इज इन विस्कस homogeneous and incompressible, clear, and flow is continuous, steady and along the streamline, clear। तो बर्नौलीज इक्वेशन यदि हमारा ये आयलर्स इक्वेशन गिवन है तो हाउ टू गेट दैट द बर्नौलीज इक्वेशन, दैट इज द बर्नौलीज इक्वेशन, क्या करेंगे, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, बर्नौलीज इक्वेशन मिलेगी। तो बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन दैट एजम्पशन दैट, है ना, तो बर्नौलीज में हमारा क्या क्या एजम्पशन की रिक्वायरमेंट है, तो नो लॉस ऑफ हीट क्योंकि हमारा एनर्जी कंजर्व रहता है, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द सेक्शन ऑफ द पाइप, यस, नो फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटी एक्ट्स,
है ना, कोई एक्स्ट्रा फोर्स ग्रेविटी का नहीं लगेगा, एक्सेप्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अलावा कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं। क्लियर? द एलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ लिक्विड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ, तो अभी हमने किया द फ्लूइड इज नॉन विस्कस, होमोजेनियस, इनकम्प्रेसिबल, फ्लो इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सेक्शन, फ्लो इज कंटिन्यूअस, a steady and along the streamline. This means option D is correct. Bernoulli's equation is applied to, तो बर्नौलीज इक्वेशन कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं? तो आइदर वेंचुरीमीटर हो, ऑरिफिस हो, पिटोटिव हो, सभी में हम अप्लाई करते हैं। बैरोमीटर यूज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेंचुरीमीटर इज यूज टू डिस्चार्ज, है ना, तो मेजर द डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड फ्लो दी, है ना, फ्लो इन ए पाइप, दैट मीन्स 56 का सी। द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट कोन इन ए वेंचुरीमीटर इज 3 to 4 टाइम्स ऑफ द कन्वर्जेंट कोन। तो पूछ रहा है कि जैसे ये क्या है आपका डाइवर्जेंट कोन, है ना, एंड ये कन्वर्ज हो गया, इस तरह से रहती है, उसके बाद ये डाइवर्जेंट कोन, है ना, तो ये जो है 3 to 4 टाइम्स इसका होता है। क्यों? क्योंकि आपका इसलिए बनाया जाता है कि किस लिए कि आइदर ग्रेजुअली रिकवर द प्रेशर, मिनिमाइज और एनर्जी लॉस, अवॉइड द फ्लो सेपरेशन ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। यदि सडन एक्सपेंशन है तो हमारा क्या फ्लो सेपरेशन नहीं हो, तो इस वजह से हम 3 to 4 टाइम्स देते हैं। इन ए वेंचुरीमीटर द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट थ्रॉट देन इनलेट इज हाइयर, वेलोसिटी क्या रहेगी? हाइयर रहेगी इनलेट पे, सॉरी थ्रॉट पे। द प्रेशर ड्रॉप, द प्रेशर ऑफ लिक्विड एट थ्रॉट इन ए वेंचुरीमीटर इज लोअर, क्योंकि वेलोसिटी वहां पे हाइयर है तो प्रेशर हमारा लोअर होगी। The velocity of liquid flowing through the divergent portion of वेंचुरीमीटर is, है ना, तो जब हम वेंचुरीमीटर का इसमें करेंगे तो क्या रहेगी? तो वेंचुरीमीटर का डाइवर्जेंट सेक्शन, दैट मींस कन्वर्ज नहीं, डाइवर्जेंट में क्या होगा? आपका वेलोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज करेगी, क्योंकि आपका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ते जा रहा है। जब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगी तो उसमें हमारा वेलोसिटी जो है डिक्रीज होगा, क्योंकि एज पर कंटिन्यूटी इक्वेशन मेंटेन रखनी है ना। इन ऑर्डर टू अवॉइड द सेपरेशन ऑफ फ्लो एट थ्रॉट इन ए वेंचुरीमीटर, द रेशियो ऑफ डायमीटर एट थ्रॉट टू द डायमीटर ऑफ द पाइप, तो क्या उसको होता है? ये हमारा 1/3 से 1/2 होता है। क्यों? कि फ्लो सेपरेशन को थ्रॉट पे 1/3 to 2, क्योंकि हम अवॉइड कर रहे हैं ना। The pressure of liquid flowing through divergent portion of the वेंचुरीमीटर, है ना, अभी क्या है फिर से पूछा है कि डाइवर्जेंट पोर्शन में क्या होगा, तो अभी जो 60 में क्वेश्चन था वही है, दैट इज डिक्रीजेज। इन डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरीमीटर इज मेड लॉन्गर देन द कन्वर्जेंट पोर्शन इन ऑर्डर टू, है ना, तो अवॉइड द टेंडेंसी ऑफ ब्रेकिंग अवे द स्ट्रीमलाइन, दैट इज द फ्लो सेपरेशन को अवॉइड करते हैं। minimizes the friction losses, yes, so A and B both. The discharge through a वेंचुरीमीटर, तो Q इक्वल टू क्या होती है? CD इंटू A1 A2, है ना, Q इक्वल टू CD इंटू A1 A2 डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2GH, है ना, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following device is to measure the velocity of fluid in a pipe? अब बोल रहा है कि यदि हमें वेलोसिटी मेजर करना है तो कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं? वेंचुरीमीटर से डिस्चार्ज मेजर करते हैं, ऑरिफिस मीटर से भी डिस्चार्ज, रेक्टेंगुलर नोज से भी डिस्चार्ज, तो पिटोट ट्यूब, है ना, तो पिटोट ट्यूब डायरेक्टली मेजर द फ्लो वेलोसिटी बाय द कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर हेड, है ना, दैट इज पिटोट ट्यूब। In order to measure the flow with वेंचुरीमीटर is installed as, है ना, तो एनी डायरेक्शन एंड एनी लोकेशन, वो हमारा वेंचुरीमीटर क्या होता है?
ओरिएंटेशन से इंडिपेंडेंट होता, बिकॉज दे मेजर प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि उसमें प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं, सो विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी डायरेक्शन से ये रहती है। ए पिट्यूट ट्यूब इज मेजर द वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट रिक्वायर्ड इन ए पाइप सेक्शन, दैट मीन्स 67 का ए। When the venturi meter is inclined, then for a given flow it will show that the reading, same reading, है ना। A pitot tube is placed with the nose upstream, downstream or sideway. The reading will be same in every case. तो पूछ रहा है नहीं, क्योंकि आपका pitot tube must be face the upstream to accurately measure the stagnation pressure. हमें क्या है, always upstream में रखना है। Which of the following instrument is used to measure flow of application of Bernoulli's theorem? तो आपका सभी में बर्नौलीज क्या है, आइदर वेंचुरी मीटर हो, ऑरिफिस मीटर हो, पिटोट हो, दैट इज ऑल ऑफ these. The coefficient of contraction is the ratio of, तो coefficient of contraction जो है हमारा क्या होता है कि area of the jet at vena contracta divided by the area of the jet. That means option D is correct. Coefficient of resistance is the ratio of क्या होगा, है ना, तो loss of head in orifice to head of water available at exit of the orifice, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस है, that means loss of head. A jet water discharge 40 mm diameter orifice and diameter 30 meter at vena contracta, the coefficient of contraction is, तो अभी हमने क्या है पढ़ा, एरिया ऑफ दी जेट, तो हमें वेना कॉन्ट्रैक्टा सी, तो एरिया ऑफ दी वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या है, तो वाटर का डिस्चार्ज डायमीटर एंड 32, है ना, तो क्या हो गया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, 32 का डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 कैंसिल आउट, डी क्या है दैट इज 40 का होल स्क्वायर, तो इसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 4 बाई 8 चौका 32, 8 पचे 40 का होल स्क्वायर, दैट इज 5 8 40 8 64, that is 64, that is option B is correct. The coefficient of discharge is the ratio of theoretical discharge to the actual discharge of orifice. पूछ रहा है कि coefficient of discharge, no, क्योंकि क्या होता है एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन theoretical discharge, so option B is correct. Coefficient of velocity is defined as, है ना, coefficient of velocity is defined as actual velocity of jet at vena contracta to the theoretical velocity, है ना, actual velocity of the vena contracta to the theoretical velocity. Clear? The theoretical velocity of jet at vena contracta is, तो हमारा क्या होता है v इक्वल टू रूट अंडर 2gh, है ना, दैट इज ये क्या है, इसको हम क्या लिखेंगे VTH, theoretical velocity, that is option D is correct. The coefficient of velocity of a pitot tube varies between, है ना, तो coefficient of ये पिटोट ट्यूब में कितना होता है आपका 0.9 to 0.995 for minimize the friction losses. काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, है ना, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर हमारा क्या होता है दैट इज अल्फा, है ना, अल फॉर ए लेमिनार फ्लो, दैट इज अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगी 2, ऑप्शन सी, है ना, एंड दैट इज द पैराबोलिक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. देन मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, एक्शन ने ये हमारा क्या है करेक्शन, है ना, करेक्शन फैक्टर दैट इज बीटा इज व्हाट, तो बीटा जो होती है दैट इज आपका 1.01 से 1.05, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट. और ये क्वेश्चन हमें ITI वाइस प्रिंसिपल में भी पूछा था, है ना, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है मोमेंटम एनर्जी करेक्शन फैक्टर और आपका काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर. तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर फॉर द लेमिनार फ्लो
हमारा क्या होता है 2 होता है, और मोमेंटम एनर्जी करेक्शन फैक्टर फॉर द टर्बुलेंट फ्लो 1.012 1.05 होता है। फिर अगेन इसका हमें मोमेंटम एनर्जी करेक्शन फैक्टर लेमिनार के लिए क्या होगा, तो उसका हम नेक्स्ट में ये करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD क्या होता है, CD इज द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इनटू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड एवरेज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज, है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू हमारा क्या होता है, ये जो होता है हमारा बेल डिजाइन, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज 0.97। The value of coefficient of velocity for sharp edge soiling or fish dash dash, है ना, तो क्या होगा आपका इस केस में जो होती है इंक्रीजेज विद द हेड ऑफ, तो क्योंकि इंक्रीज करेगा हेड तो रिड्यूस द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ द विस्कस फोर्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज, है ना, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज क्या होगा, लेस होगा, सेम होगा या मोर देन होगा, तो हमारा उसके लिए क्या है लेस देन, क्योंकि आपका क्या है CD इक्वल टू क्या होगा CC इंटू CV, तो पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो भी होगी, है ना, डिवाइडेड बाय CC आ जाएगी, तो उस केस में मतलब क्या हो जाएगी, ये लेस हो जाएगी। The coefficient of velocity is determined by the experiment by the using of CV equal to root under x square divided by 4 by h, that is option B is correct। Next, which of the following statement is wrong, है ना, तो wrong हमारा क्या होगा कि divergent portion is typically 3 to 4 times the longer than the convergent portion for the minimization of the energy losses, तो पूछ रहा है बोल रहा डाइवर्जेंट पोर्शन इक्वल नहीं होगा, दैट मींस 3 to 4 टाइम्स, तो ये हमारा गलत है। ये ऑरिफिस इज सेड टू बी लार्ज, तो ऑरिफिस जो भी है उसे हम लार्ज बोलेंगे कब, जब हमें उसमें अवेलेबल जो भी डायमीटर है ना, आपका अवेलेबल हेड ऑफ लिक्विड जो लेस देन 5 टाइम्स डायमीटर ऑफ द ऑरिफिस होगी, है ना, लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द हाइट ऑफ द ऑरिफिस होगी, तो उसे हम क्या करेंगे लार्ज ऑरिफिस बोलेंगे। इफ द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ऑरिफिस वैरीज विद द अवेलेबल हेड ऑफ द लिक्विड, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या देगी हेड, दैट मीन्स आपका S, क्योंकि आपका V इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर 2GH। The discharge through a small rectangular orifice is given by, है ना, यदि एक स्मॉल रेक्टेंगुलर ऑरिफिस है तो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी, दैट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिस्चार्ज थ्रू ए लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस, है ना, तो लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस है तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगी H/3/2, तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट। In submerged orifice, the effective head is 2 meter and CV is 1, तो velocity through the orifice is, है ना, पूछ रहा है कि velocity through the orifice क्या होगी, तो V इक्वल टू CV इंटू रूट अंडर 2GH, है ना, CV की वैल्यू 1 रूट अंडर 2 इंटू 9.81 इंटू 2 9 चुका 36, है ना, तो ये जब हम करेंगे तो ये आपका 36 4 16 4.4, सो ऑप्शन बी। डिस्चार्ज थ्रू ए होली ड्रॉन्ड ऑरिफिस इज गिवन बाय, तो इसमें आपका हेड डिफरेंस होती है, जब भी हम ड्रॉन्ड ऑरिफिस की बात करेंगे तो डिस्चार्ज इज डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन लिक्विड लेवल एंड इफेक्टिव हेड, तो डिफरेंस इन द लिक्विड लेवल दैट इज H2 minus H1 into effective head that is C. Then
a tank of uniform cross section of area A in a liquid height H1, the orifice section A is bottom, the time required bring to the liquid H1 to H2. तो क्या हो जाएगी इस केस में हमारा जो हो जाएगा H2 माइनस H1 माइनस H2, दैट मीन्स A. ऑप्शन सी इज करेक्ट. अब हमें सेकेंड केस है कि कंप्लीटली खाली हो जाएगी. तो यदि हमारा कंप्लीटली खाली हो जाएगी दैट मीन्स H2 क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. तो हमारा कौन सा हो गया 2A रूट अंडर H1 CD इंटू D इंटू 2G, दैट इज 93 का A. The value of coefficient of discharge increases, the discharge through the orifice meter decreases. पूछ रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हमारा क्या है CD. सो इंक्रीजिंग द CD इंक्रीजिंग द Q, दैट मीन्स हमारा क्या होगा 94 का B. डिक्रीज नहीं करेगी. कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीज कर रही है तो हमारा डिस्चार्ज थ्रू द orifice इंक्रीज करेगी. A hemispherical tank radius R containing the height H1 and orifice cross section area A bottom, the time required to lower the level of H1 minus H2. तो ये में क्या हो जाएगी दैट इज 3/2 रहेगी एंड 1/5 5/2 भी आएगी. तो अभी देखिए दोनों में हमारा 3/2 5/2 है. दोनों केस में 2/3 एंड 1/5 है. तो 2/3 R होगी, देन आपका 2 पाई नहीं तो आपका 95 का A होगा, दैट इज ऑप्शन ए. अब इसका डेरिवेशन के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है, उतना हमें नहीं करना है, जस्ट रिमेंबर इट. अब हमें बोल रहा है कि आपको इम्पटी होना है तो H2 हमारा दोनों केस में 0 हो जाएगी, है ना. तो H2 यदि हमारा 0 हो जाएगा H2 माइनस H1, तो यहां से H1 तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है हमारा आ जाएगी R to the power 5/2, that is C 15 CD. A pipe length more than double the diameter of orifice fitted externally or internally is called mouthpiece. That is called mouthpiece. In short cylinder external mouth, the vena contracta occurs at a distance is one half of the diameter of the orifice of the outlet orifice, है ना. That is option D is correct. Then आपका फिर से अगेन पाइप लॉसेस, है ना. तो the length of AB pipe ABC which is liquid flowing has diameter D1 and suddenly enlarged to diameter D2 at B. The which of the following length of BC the loss of head due to sudden enlargement. तो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट क्या होता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G. अब अगेन उसी को पूछा गया है कि यदि हमारा है ना हेड ऑफ डिस्चार्ज जो है तो वेना कॉन्ट्रैक्टा दिया हुआ है कि आपका 0.62, तो लॉस ऑफ हेड क्या होगी तो लॉस ऑफ हेड इक्वल टू 1/cc माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G. अब जब इस वैल्यू को रखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है हमारा 0.735 आएगी V2 का होल स्क्वायर. तो इस तरह से हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रैक्टिस सेट 2 का 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए. यदि आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, और यदि आपका ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है फ्रूटफुल है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.